नमस्ते। आज हम बात करेंगे थाने में स्टेशन एरिया ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट स्कीम 2, जिसे सतीश 2 के नाम से जाना जाता है। सतीश 2 थाने रेलवे स्टेशन के पूर्वी हिस्से में ट्रैफिक की भीड़ को कम करने और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह परियोजना थाने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लागू की जा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य थाने रेलवे स्टेशन के आसपास की सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को कम करना और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम आवागमन सुनिश्चित करना है। थाने रेलवे स्टेशन, जहां प्रतिदिन लगभग 7.5 लाख यात्री आते जाते हैं, शहर का एक प्रमुख केंद्र है। इस स्टेशन तक पहुंचने के लिए यात्रियों को पुराने शहर की संकरी सड़कों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण ट्रैफिक जाम एक रोजमर्रा की समस्या बन गई है। सतीश 2 इस समस्या का समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा 24 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड रोड है, जो तुलजा भवानी मंदिर, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे सर्विस रोड से शुरू होकर कोपरी कन्हैया नगर एमजेपी ऑफिस तक जाता है। इस रोड का 1.693 किलोमीटर हिस्सा 3 लेन का है, जिसकी चौड़ाई 12 मीटर है, और शेष 0.547 किलोमीटर 2 लेन का है, जिसकी चौड़ाई 8.5 मीटर है। इसके साथ ही थाने रेलवे स्टेशन के पूर्वी हिस्से में 8,900 वर्ग मीटर का एक एलिवेटेड डेक बनाया जा रहा है, जिसमें बस टर्मिनस, मल्टी लेवल पार्किंग और अन्य सुविधाएं जैसे खाने पीने की जगह, विश्राम कक्ष, टिकट काउंटर और नागरिक सुविधा केंद्र शामिल होंगे। इस डेक में बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, मिडिल फ्लोर और डेक एरिया शामिल हैं, जो सार्वजनिक परिवहन प्रबंधन को और कुशल बनाएंगे। इस परियोजना की कुल लागत 298 करोड़ रुपए है, जिसमें से 261 करोड़ रुपए मुख्य परियोजना के लिए और 39 करोड़ रुपए रेलवे ट्रैक के ऊपर बनने वाले पुल के हिस्से के लिए आवंटित किए गए हैं। सतीश 2 का निर्माण कार्य चरणों में प्रगति पर है। 2022 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और हाल ही में शिवसेना यूबीटी के पूर्व सांसद राजन विचारे ने बताया कि इस परियोजना का एलिवेटेड रोड का काम सितंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। हालांकि इस रोड को पूरी तरह से चालू करने में कुछ और समय लगेगा, क्योंकि स्टेशन के पूर्वी हिस्से में बनने वाला एलिवेटेड बस डेक का काम अभी बाकी है। अधिकारियों ने दिसंबर 2025 तक इस डेक को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस डेक के बिना एलिवेटेड रोड और रेलवे ब्रिज के साथ कनेक्टिविटी पूरी नहीं हो सकती। एक बार यह परियोजना पूरी हो जाएगी तो 3 हाट नाका से थाने स्टेशन पूर्व तक का सफर, जो अभी ट्रैफिक के कारण लंबा समय लेता है, केवल 5 मिनट में पूरा हो सकेगा। इस परियोजना के तहत 7,000 वाहनों की क्षमता वाला मल्टीलेवल पार्किंग क्षेत्र भी बनाया जा रहा है, जो ऑटो रिक्शा, टैक्सी और निजी वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग जोन प्रदान करेगा। इसके अलावा 1.9 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड बस कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, जो थाने म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट (TMT) और अन्य बस सेवाओं के लिए समर्पित होगा। यह कॉरिडोर बसों को स्टेशन क्षेत्र में सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगा, जिससे सड़क पर वाहनों की भीड़ कम होगी। पैदल यात्रियों के लिए स्टेशन के मौजूदा फुट ओवरब्रिज को इस डेक के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि यात्री आसानी से स्टेशन में प्रवेश और निकास कर सकें। सतीश 2 का डिजाइन थाने पश्चिम में पहले से लागू सतीश 1 पर आधारित है, जो एक मल्टीमॉडल ट्रांजिट हब के रूप में सफल रहा है। इस परियोजना में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य परिवहन साधनों को एकीकृत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (TMC) और रेलवे अधिकारियों के बीच लंबे समय से चली आ रही चर्चाओं के बाद 2022 में रेलवे ने इस परियोजना के लिए मंजूरी दी थी। हाल ही में रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (RLDA) ने सतीश पूर्व
के ऊपर एक कमर्शियल टावर बनाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं, जो इस क्षेत्र को और अधिक आर्थिक रूप से जीवंत बनाएगा। यह टावर थाने स्मार्ट सिटी मिशन का हिस्सा है और इसमें कार्यालय, रिहायशी क्षेत्र और अन्य सुविधाएं शामिल होंगी। हालांकि इस परियोजना के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। 2018 में शुरू हुई इस परियोजना को कई बार देरी का सामना करना पड़ा है। रेलवे और राज्य सरकार के बीच समन्वय की कमी, भूमि अधिग्रहण और कुछ क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने जैसे मुद्दों ने निर्माण कार्य को प्रभावित किया है। थाने मेयर नरेश महास्के ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए, जिसमें 6 रिहायशी मकान, 9 दुकानें और कुछ शेड शामिल हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP) के स्वामित्व वाली कुछ जमीन को भी अधिग्रहित करने की आवश्यकता है। TMC का दावा है कि इस परियोजना का 30 से 40% काम पूरा हो चुका है, जिसमें एलिवेटेड रोड की नींव और सबस्ट्रक्चर का 70% काम शामिल है। सतीश 2 का प्रभाव थाने शहर के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। यह न केवल ट्रैफिक की भीड़ को कम करेगा, बल्कि यह शहर की कनेक्टिविटी को भी बढ़ाएगा। थाने स्टेशन पूर्व और पश्चिम के बीच बेहतर संपर्क से यात्रियों को सुविधा होगी और मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब के रूप में यह परियोजना थाने को एक आधुनिक शहरी केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। इसके अलावा इस परियोजना से थाने के रियल एस्टेट क्षेत्र में भी उछाल आने की उम्मीद है, क्योंकि बेहतर परिवहन सुविधाएं इस क्षेत्र को आवासीय और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए और आकर्षक बनाएंगी। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों ने इस परियोजना की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं। 2009 में थाने में सतीश 1 के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि यह परियोजना ट्रैफिक को अलग करने के बजाय और जटिल बना सकती है। याचिका में कहा गया था कि एलिवेटेड डेक और फ्लाईओवर के डिजाइन से सड़क पर जगह कम हो सकती है और आपातकालीन वाहनों जैसे फायर ब्रिगेड के लिए पहुंच मुश्किल हो सकती है। हालांकि यह याचिका खारिज हो गई थी, क्योंकि उस समय काम शुरू हो चुका था। सतीश 2 के लिए भी ऐसी चिंताएं उठाई जा रही हैं और TMC को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये समस्याएं इस परियोजना में दोहराई न जाएं। अंत में सतीश 2 थाने शहर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाएगा, बल्कि यह शहर को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एक आधुनिक और टिकाऊ शहरी केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। इसके पूरा होने पर यह परियोजना थाने के लाखों यात्रियों के लिए एक सुगम, सुरक्षित और कुशल परिवहन अनुभव प्रदान करेगी। हम सभी को दिसंबर 2025 तक इस परियोजना के पूर्ण होने का इंतजार है, जो थाने को एक नई पहचान देगा।